वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की। वैसे तो ये स्कूल है और इसमें टीचिंग वैकेंसीज भी निकली है, पर आज हम बात करने वाले हैं नॉन टीचिंग वैकेंसी की। नॉन टीचिंग वैकेंसीज जो कि काफ़ी अच्छा पे स्केल आपको मिल रहा है। पूरा जो डिटेल नोटिफिकेशन है इसमें एक्चुअली में मैं आपको मतलब वैकेंसीज़ के बारे में बताने से पहले बताना चाहूँगा कि EMRS क्या है, यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल क्या है। ये एक ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए जो मतलब ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं, जहाँ पे 50% से ज़्यादा जो आबादी है या तो ट्राइबल्स की है या मोर देन 20,000 30,000 आबादी जो है ट्राइबल्स है, तो ऐसी एरियाज़ में जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत ये जो विद्यालय है ये रन किए जाते हैं। और भारतवर्ष में 450 से 500 ऐसे विद्यालय ऑलरेडी रनिंग में हैं। इन्हीं के लिए वैकेंसीज़ निकाली गई है। इसमें TGT PGT PRTs, सॉरी PRT इसमें नहीं होते हैं, TGT PGT एंड प्रिंसिपल वैकेंसीज निकली हुई है। साथ ही में कुछ नॉन टीचिंग वैकेंसी जैसे कि अकाउंटेंट, GSA एंड जिसकी मैं आज बात करने वाला हूँ वो है वार्डन की वैकेंसीज़। वार्डन आपको सभी को पता है, वार्डन जो हॉस्टल्स होते हैं, ऐसे हॉस्टल स्कूल्स होते हैं, तो उनमें वार्डन्स की भी वैकेंसीज होती है। तो क्योंकि ये रेजिडेंशियल स्कूल है, यहाँ पे बच्चों को हॉस्टल में ही रहना होता है, इसलिए वार्डन की वैकेंसीज भी साथ में निकाली गई है। और काफ़ी मतलब क्वांटिटी भी हम कह सकते हैं कि 700 के अराउंड नंबर्स है जो वैकेंसीज है, जिसमें मेल एंड फीमेल के लिए अलग अलग है। यानी कि अराउंड 335 वैकेंसीज मेल के लिए है, 335 वैकेंसीज फीमेल के लिए। बाकी डिटेल में हम पूरा अभी स्क्रॉल करके आपको दिखाते हैं कि क्या क्या वैकेंसीज किस तरीके से है। अच्छा, मैं साथ में बता दूँ, ये जो वैकेंसी है आप इसे एज ए कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज मत समझना, ये एकदम परमानेंट वैकेंसी है। क्योंकि आपको पहले ही मैंने बताया EMRS जो है ये रन किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यानी कि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये रन किया जाता है। एक तरीके का ऑटोनोमस बॉडी इसको यहाँ पे बना रखा है EMRS को, जो कि स्कूल रन करते हैं, एजुकेशनल पर्पस जो है अपना फुलफ़िल करते हैं ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए। तो ये वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी ही है आपकी, जिसमें 2 साल का आपका प्रोबेशन रहेगा। और जो गवर्नमेंट पे स्केल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे स्केल है एज़ पर 7 CPC, वही आपको यहाँ पे मिलेगा। और वार्डन की वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसीज़, अच्छा यहाँ पे अगर आप लोग हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, देखिए मैं टीचिंग वैकेंसी के बारे में यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत बीच में जो आएगा बता देंगे। मेनली हॉस्टल वार्डन की हम बात करें तो 1000 रुपये फ़ीस रहेगी मेल या फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह या इसका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह सब बाद में ये नोटिफाई कर देंगे। ड्यूरेशन जो रहेगा एग्ज़ाम का वो 150 मिनट्स रहेगा। नॉन टीचिंग वैकेंसी यानी हॉस्टल वार्डन के लिए 150 मिनट का पेपर आपका यहाँ पे होगा। आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं, इसका अप्लाई का लिंक जो है मैं कमेंट में डाल दूँगा, आप लोग कमेंट से लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली उस पेज पे चले जाएंगे जहाँ से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। एंड इसमें वही एज रिलैक्सेशन की बात करें तो वही SC ST OBC का जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जो रूल के हिसाब से जो रिलैक्सेशन होता है 5 ईयर 3 ईयर्स वाला सिस्टम, वो सब यहाँ पे है। अब देखिए वैकेंसी की बात करते हैं। जो हॉस्टल वार्डन मेल है उसकी 335 वैकेंसी है और वार्डन फीमेल की 334 वैकेंसीज है। तो लगभग आप ये कह सकते हैं 650 700 वैकेंसीज आपकी यहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा TGT वैकेंसीज वगैरह इनसे रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको टीचिंग वैकेंसीज के बारे में जाना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हॉस्टल वार्डन की ही बात करें, इसको अब कैटेगरी वाइज देख ले वैकेंसी कितनी कितनी है। तो टोटल जैसे कि मेल की 335 है, 335 है, UR की 137, EWS 33 है, OBC NCL 90। अच्छा OBC आपका यहाँ पे ये सारे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ही है, मतलब क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई वैकेंसी मान सकते हैं आप इसको। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से जो इशू किया जाता है सर्टिफिकेट वही यहाँ पे मान्य होगा। तो OBC और NCL आपको साथ में चाहिए अगर आप OBC से अप्लाई करते हैं। NCL नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है, तो वो भी आपको OBC सर्टिफिकेट के साथ सबमिट करना होता है। SC ST के केस में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे खाली SC और ST का सर्टिफिकेट आपको देना होता है। OH VI HI अदर ESN, यहाँ पे सब वैकेंसीज आप देख सकते हैं अलग अलग के हिसाब से, ठीक है। अच्छा ये जो मैंने बताया था कि आपका ये जो भी एलिजिबिलिटी अभी मांगे गए जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो एलिजिबिलिटी आपकी 18 वो एलिजिबिलिटी आपकी 18 अगस्त 2023 से पहले पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। 18 अगस्त के बाद कंप्लीट होती है तो फिर आप लोग एप्लीकेबल नहीं रहेंगे इसके अप्लाई करने के लिए। लेवल ऑफ पे स्केल की बात करें तो हॉस्टल वार्डन का जो लेवल है यहाँ पे 7 CPC के अकॉर्डिंग लेवल 5 है, जिस पे बेसिक 29,200 है। इस पर ईयरली आपका इंक्रीमेंट भी लगेगा। इसके अलावा जो बाकी अलाउंसेस होते हैं HRA TH या DA जो आपका होता है महंगाई भत्ता वगैरह, वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। तो लगभग सैलरी आपकी 50,000 से ऊपर रहने वाली है, 50 से 55-60 हज़ार के आसपास हो सकती है, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन इसमें OMR बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, OMR बेस्ड एग्जाम रहेगा। इसमें चॉइस आपकी रहेगी
हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम जो भी है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप पेपर दे सकते हैं। हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो टोटल 120 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहे हैं, एंड 120 मार्क्स का ही क्वेश्चन रहेगा, 120 मार्क्स ही उनके नंबर्स रहेंगे। पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 में टोटल 10 नंबर है जो कि जनरल अवेयरनेस के हैं, जीके या करंट अफेयर्स इसको कह सकते हैं। पार्ट 2 में हम बात करें रीजनिंग एबिलिटी रहेगी, यानी कि आपसे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जा सकते हैं, 20 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट 3 में नॉलेज ऑफ आईसीटी है, यानी कि कंप्यूटर की नॉलेज चेक करी जाएगी, जो कि 20 नंबर के हैं। पार्ट 4 की बात करें तो नॉलेज ऑफ पॉक्सो एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी बच्चों से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट जो सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स है वो सब से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो कि 10 नंबर का रहेगा और 10 ही क्वेश्चन है। पार्ट 5 की बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड आपका चेक किया जाएगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के। पार्ट 6 में आपकी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज चेक की जाएगी और एक रीजनल लैंग्वेज भी चेक की जाएगी, हिंदी इंग्लिश प्लस रीजनल, जो कि 10 मार्क्स 3 रहेंगे। तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स से आपके इस तरीके से रहेंगे। एंड टेस्ट का जो टाइम रहेगा वो 2.5 घंटे का रहेगा। इस 2.5 घंटे के ड्यूरेशन में आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं और 120 मार्क्स का ये टोटल है। इसी में से आपकी जो है मेरिट बनेगी और मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25, यानी 4 क्वेश्चन पे 1 नंबर कट जाएगा, एक क्वेश्चन पे 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। इसके अलावा सिलेबस अगर आप जानना चाहते हैं तो सिलेबस के लिए मैं एक और अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा, बाकी पैटर्न ये रहेगा जो मैंने आपको ऊपर समझाया। अच्छा, बात कर लेते हैं अब एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, अगर आप लोग वार्डन में अप्लाई करना चाहते हैं तो। वार्डन के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो एज का जो क्राइटेरिया है वही 35 ईयर्स इसमें रखा गया है। 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, प्लस आपके पास SC ST OBC अगर कोई कोटा है या फिर आप EMRS के एम्प्लॉय है तो 55 ईयर्स है। SC ST के केस में वही गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, जैसे SC ST 5 ईयर्स रिलैक्सेशन मिलता है, यानी 40 ईयर्स तक, एंड OBC के केस में 3 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन OBC के साथ में आपका NCL सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी है, यानी कि आप NCL से बिलोंग करने चाहिए OBC के साथ साथ। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स या तो ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन कंसर्न सब्जेक्ट, या तो आपका इसी सब्जेक्ट्स में जो कि वार्डन का है तो वार्डन से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या पॉक्सो से रिलेटेड, इस तरह का कोई आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स का रखा हो, ठीक है, जिसमें डिग्री प्लस साथ में डिप्लोमा होता है, या फिर आप सिर्फ बैचलर ही हो किसी भी सब्जेक्ट्स में, सिर्फ बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कोई भी सब्जेक्ट में आप बैचलर भी है तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोग बैचलर है, यानी आपके पास BA BCom या कोई भी BA ऑनर्स किसी भी चीज़ में आपके पास है, तो आप लोग जो है हॉस्टल वार्डन के अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी की भी बात की जाए तो मतलब लेवल 5 की सैलरी है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी सैलरी है, और इसमें वही एनुअल बेसिस पे आपका इंक्रीमेंट भी है, बाकी आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे। तो ये था हमारा टोटल आज का जो EMRS। अच्छा देखिए, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ये है, आप लोग इसमें किसी भी कैटेगरी में अगर बिलोंग करते हैं तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, वही नॉर्मल जो सबका रहता है एज़ पर गवर्नमेंट रूल ये है। अच्छा, वुमेन के लिए यहाँ पे देखेंगे ऑल कैटेगरी वुमेन के लिए ओनली इफ़ द अप्लाइंग फॉर द TGT पोस्ट, तो यहाँ पे वार्डन के लिए नहीं है, इसलिए बाकी TGT पोस्ट में 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये था दोस्तों आज हमारा वार्डन का जो EMRS में वैकेंसीज निकली है, वार्डन के रिलेटेड नोटिफिकेशन कंप्लीट हमने आपको बताया कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई लिंक जो है मैं इसका आपके कमेंट्स में शेयर कर दूँगा, आप लोग वहाँ से क्लिक करके अप्लाई पे जा सकते हैं। और साथ ही में अगर लास्ट डेट की बात करें तो 18 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट है, और जो आपकी एलिजिबिलिटी मांगी गई है, जैसे कि इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, तो ग्रेजुएशन भी आपका 18 अगस्त से पहले मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, यानी उस मार्कशीट पे 18 अगस्त से पहले की डेट होनी चाहिए, तो आप लोग एलिजिबल है एंड फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। साथ ही में अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगली बार हम इस तरह से कोई भी वीडियो बनाते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।